बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। अरब सागर से उठे बिपरजॉय तूफान गुजरात के 940 गांव से होता हुआ 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से उत्तरी गुजरात के पाटन, बनासकांठा में तेज बारिश हो सकती है। तूफान ने कच्छ से पाकिस्तान की सीमा को टच किया है। गुरुवार शाम 6:30 बजे बिपरजॉय तूफान गुजरात के कच्छ सौराष्ट्र से टकराया था। रात में इसने राजस्थान के बाड़मेर में आसमान से टकराकर एंट्री ली। आज तूफान की ताकत बहुत तेजी से कम हो रही है और गुजरात को पार करने के बाद ये राजस्थान में एक डिप्रेशन वाले मौसमी सिस्टम की तरफ प्रवेश करने वाला है। इस दौरान कई इलाकों में 10 से 20 सेमी तक बारिश होने की संभावना है। गुजरात के साथ पश्चिमी राजस्थान में भी शुक्रवार को भारी बारिश होगी, जो शनिवार को सिर्फ राजस्थान में जारी रहेगी। रविवार को पूर्वी राजस्थान, उससे लगे हरियाणा, एमपी और यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश देने के बाद ये सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने प्रेडेटर ड्रोन सौदे को मंजूरी दे दी है। प्रेडेटर ड्रोन करीब 35 घंटे हवा में रह सकता है। यह फुल्ली रिमोट कंट्रोल्ड है। इसके लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। एक बार उड़ान भरने के बाद 1900 किलोमीटर के इलाके में ये निगरानी कर सकता है। धर्मांतरण विरोधी कानून कर्नाटक में निरस्त होगा। सिद्धारमैया कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया। बीजेपी सरकार ने सितंबर 2022 में लागू किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गोवा विधानसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के सामर्थ्य की ओर दुनिया देख रही है। 2047 तक युवा भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। नाबालिग पहलवान से यौन शोषण केस में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पटियाला कोर्ट में 550 पेज की कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल कर पीओसीएसओ के तहत दर्ज केस हटाने की सिफारिश की। दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में भीषण आग। रस्सी के सहारे छात्रों ने उतरकर बचाई जान। छात्रों की सुरक्षा पर खड़े हुए फिर सवाल। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से हिंसा जारी। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन गुरुवार को कई जिलों में हिंसा, मारपीट और गोलीबारी की तस्वीरें देखने को मिली। उत्तर दिनाजपुर जिले में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के 3 उम्मीदवारों को गोली मार दी गई, जिसमें एक की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू कश्मीर में महिलाओं और बच्चों को हथियारों और ड्रग्स के सप्लाई के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर में आतंकियों पर बढ़ते दबाव के चलते आईएसआई ये रणनीति अपना रही है। सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ और जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा कि पाकिस्तान इस मंसूबे में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा बल पाकिस्तान के किसी भी नापाक इरादे को नाकाम करने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश में इस्लामी तालीम के विश्व प्रसिद्ध केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत छात्रों को दारुल उलूम में तालीम हासिल करने के दौरान इंग्लिश शिक्षा से दूर रहना होगा, अन्यथा ऐसे छात्रों को संस्था से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। एमबीबीएस कोर्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जारी नए नियमों के अनुसार अब छात्रों को एक परिवार को गोद लेना होगा। एडमिशन लेने समय ही परिवार को गोद लेना होगा। पढ़ाई के दौरान गोद लिए परिवारों की सेहत का ख्याल रखना होगा। पढ़ाई के दौरान गोद लिए परिवार की सेहत का ख्याल रखना होगा। ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा शिविर लगाने होंगे। वहीं अपनी देखरेख में मरीज को अस्पताल पहुंचाना होगा। सरकारी योजनाओं के तहत इलाज की व्यवस्था करनी होगी। वो भोपाल में सतपुड़ा भवन में लगी आग में भारी नुकसान हुआ है। प्रारंभिक आकलन 30 करोड़ तक पहुंच चुका है। आज जांच कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट दे सकती है। वहीं एफएसएल की टीम के सैंपल रिपोर्ट भी जल्द आने की बात कही जा रही है। सरकार पुराने भवन को ही रिनोवेट करने की तैयारी में है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए। साथ ही कमलनाथ पर आरोप लगाया कि कभी उन्होंने हिजाब का विरोध नहीं किया। दिग्विजय सिंह को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि सनातन का विरोध करना उनकी आदत है, यही कांग्रेस का असली चेहरा है।
कॉमन सिविल कोड को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। लॉ कमीशन ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। बीजेपी ने लॉ कमीशन की पहल का स्वागत किया, जबकि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध करने की बात कही है। एमपी उलेमा बोर्ड के प्रेसिडेंट ने कॉमन सिविल कोड को भारत की एकता के खिलाफ बताया है। भोपाल में कांग्रेस ने कमलनाथ संदेश यात्रा को शुरू किया। कमलनाथ ने यात्रा का आगाज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार की नाकामियों को जनता के बीच बताएंगे। वहीं संदेश यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी ने कहा कांग्रेस की 15 महीने के भ्रष्टाचार का ही खुलासा होगा। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव की पीएम नरेंद्र मोदी और उनके पिता के खिलाफ की गई टिप्पणी पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीजेपी आईटी सेल ने खंडवा के मोदी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाकर अरुण यादव पर कार्रवाई की मांग की है। 27 जून को पीएम नरेंद्र मोदी के एमपी दौरे को लेकर अरुण यादव ने यह टिप्पणी की थी, उस पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। श्री रविशंकर ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र वाली मांग का समर्थन किया। रविशंकर ने कहा कि भारत में धर्म निरपेक्षता को गलत तरीके से लागू किया गया। उधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। देश में जो धर्मांतरण और लव जिहाद हो रहा है उस पर अंकुश लगाने का काम जिम्मेदारों को जल्द ही करना होगा। छतरपुर में गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक कलश यात्रा पर निकली शिवरंजनी तिवारी पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल शिवरंजनी तिवारी ने खुद को जगतगुरु शंकराचार्य के परिवार का बताया था। इसे लेकर छतरपुर में जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठ जबलपुर के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने बताया कि शिवरंजनी तिवारी से जगतगुरु शंकराचार्य का कोई रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है। वो अपनी कलश यात्रा के दौरान बार बार जगतगुरु के नाम का इस्तेमाल कर रही है। हिंदू धर्म सेना ने ऐलान किया है कि जो भी हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करेगा उसे 11,000 रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे। हिंदू धर्म सेना ने लव जिहाद के विरोध में ये ऐलान किया। जबलपुर में हाल ही में सामने आए लव जिहाद के मामलों को देखते हुए हिंदू धर्म सेना अब मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदू लड़कों से करवाना चाहती है। मुरैना में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। संविदा शिक्षक वर्ग 3 के भर्ती मामले में जांच में 257 में से 77 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। इस बीच 3 फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई। 77 लोगों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में प्रशासन एफआईआर दर्ज करवा सकता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने से रिकॉर्ड आय हुई है। बाबा महाकाल के मंदिर में पिछले 2 महीने में गर्भगृह में प्रवेश, शीघ्र दर्शन टिकट और भस्म आरती अनुमति शुल्क से कुल 27.77 करोड़ की आय हुई है। आय दोगुनी होने के साथ ही मंदिर के देखरेख से लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर खर्च को भी दोगुना हो चुका है। हीरे के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध पन्ना जिले की धरती से निकलने वाले हीरों को अब जीआई टैग मिलेगा। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने बताया कि जीआई टैग मिलने से पन्ना के हीरों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैल्यू बढ़ेगी। और आइए बारी है छत्तीसगढ़ सुपर 10 की। जांजगीर चांपा में हाईवा और माजदा गाड़ी की टक्कर हो गई। इसके बाद माजदा गाड़ी में आग लग गई। इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि चांपा कोरबा रोड की ये पूरी घटना है। रायपुर में तेलंगाना के 500 किसानों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में संचालित किसान हितैषी नीतियों और योजनाओं को सराहा। तेलंगाना के पारंपरिक वस्त्र गोंगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के गौठानों के भ्रमण के बाद किसानों ने अपने अनुभवों को साझा किया। साल के आखिर तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। वहीं अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं। इस बीच देश में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की सुगबुगाहट तेज है। सरकार की तरफ से गठित 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर काम शुरू कर दिया है। आम जनता और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से विचार विमर्श और राय मांगने का काम अभी भी जारी है। चुनावी साल में पार्टियां किसी भी वर्ग को छोड़ नहीं सकती, युवाओं को तो बिल्कुल नहीं। इसी सोच के साथ कांग्रेस ने युवाओं को साधने के लिए रणनीति तैयार कर ली। प्रदेश के 5.5 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स पर कांग्रेस की नजर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनएसयूआई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए, जहां सरकार के काम और नीति को लेकर युवाओं के पास जाने के लिए निर्देश दिए।
सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं, छत्तीसगढ़ में प्रभारी बदल दिए गए, अब नए प्रभारी ओम माथुर को खुद की चिंता करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ओम माथुर ने डॉक्टर रमन सिंह को नेपथ्य में धकेल दिया, इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे छत्तीसगढ़ में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और इसी कड़ी में राजनांदगांव में बीजेपी व्यापारी प्रकोष्ठ ने लोकसभा स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह शामिल हुए। रमन सिंह ने कहा कि व्यापार का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ की जीडीपी भी बढ़ेगी। रायपुर के चौक चौराहों के नाम लगातार बदले जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर के वीआईपी रोड का नाम बदल दिया गया। अब इस सड़क का नाम स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। महापौर एजाज ढेबर ने एमआईसी की बैठक के बाद यह घोषणा की। महापौर का कहना है कि वीआईपी कोई नाम नहीं है, इसीलिए सड़क के नाम में बदलाव किया गया। इस सड़क का नाम राजीव गांधी रोड रखा गया है। अंबिकापुर के रघुनाथपुर पुलिस चौकी में 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। छेड़छाड़ के मामले में दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस ने थाने में पूछताछ के लिए बुलाया। इसी दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। थाना परिसर में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया और इस दौरान पुलिस देखती रही। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। कवर्धा में शराबी युवक ने जमकर हंगामा किया। मोहल्ले में आए दिन शराब के नशे में गाली गलौज मारपीट किया करता था। किसी के घर पर पत्थर फेंकना, विवाद करना इसकी रोज की आदत थी। गुरुवार शाम दर्रीपाड़ा के पार्षद पर पत्थर से इसने हमला कर दिया। इसमें उबाल बाल बच गए। इसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को पकड़ा और अब उससे पूछताछ की जा रही है। मुंगेली जिले के अचानकमार टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 3 भालुओं ने एक बैगा दंपत्ति पर हमला किया। मादा भालू अपनी 2 बच्चों को साथ ले गई थी, जिसने वहीं लकड़ी बीन रहे रमेश बेगा और उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया। भालुओं के हमले में रमेश बेगा बुरी तरह से घायल, जबकि उसकी पत्नी किसी तरह भागकर गांव पहुंची। ग्रामीणों को साथ लेकर मौके पर पहुंची। ग्रामीण घायल को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां उसका इलाज जारी है। अंबिकापुर के करीब दरिमा थाना इलाके में लिब्रा वाटरफॉल जाने पर रोक लगा दी गई है। पिछले दिनों वाटरफॉल में नहाने के दौरान छात्रों के 2 गुटों में विवाद हुआ और एक लड़की की डूबकर मौत हो गई। इसके बाद यह फैसला लिया गया। अंबिकापुर शहर के नजदीक होने की वजह से लिब्रा वाटरफॉल में बड़े पैमाने पर युवक युवतियां पहुंचते हैं। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी यहां देखने को मिलता है। और अब इंटरनेशनल सुपर 10। भारत के साथ साथ चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर पाकिस्तान के तटीय क्षेत्रों में भी हाई अलर्ट जारी। पाकिस्तान के पर्यावरण मंत्री शेरी रहमान के मुताबिक बिपरजॉय देर रात सिंध प्रांत में केटी बंदर से टकरा सकता है। इसकी रफ्तार कम हुई है, इसीलिए ये सिंध तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लगेगा। रूसी संसद जल्द एक प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। इसके तहत देश की जेलों में बंद कैदी यूक्रेन के खिलाफ जंग में हिस्सा ले सकेंगे। इस बार एक बिल संसद के सामने बुधवार को लाया गया है। इस पर फैसला कुछ ही दिनों में आ सकता है। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट डॉन के मुताबिक बिपरजॉय से सिंध प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके 3 जिलों ठट्टा, सुजावल, बादिन में 44 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। इन तीनों जिलों की 82% आबादी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दी गई है। सेना को अगले 72 घंटों के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे। मोदी के अमेरिकी विजिट के शेड्यूल में पहले इंटीमेट डिनर की बात शामिल नहीं थी। अब यह साफ हो गया कि 22 जून को स्टेट डिनर से पहले प्रेसिडेंट बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री को फैमिली डिनर पर बुलाएंगे। इसमें बाइडेन की पत्नी जिल भी मौजूद रहेंगी। अमेरिकी संसद ने चीन को इकोनॉमिक फ्रंट पर तगड़ा झटका दिया है। मंगलवार को यूएस सेनेट ने एक नए कानून को मंजूरी दी। इसके मुताबिक चीन को अब अमेरिका किसी भी सूरत में विकासशील देश का दर्जा नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया के महिला सांसद ने वहां के संसद भवन में उनके साथ यौन उत्पीड़न होने के आरोप लगाए हैं। सांसद ने गुरुवार को रोते हुए संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझ पर ताकतवर लोगों ने सेक्सुअल कमेंट किए, गलत तरीके से छुआ। ये जगह औरतों के काम करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। 19 मार्च को लंदन में इंडियन हाई कमीशन पर हमला करने वाले खालिस्तान समर्थकों से कुछ आरोपियों की पहचान कर ली गई है। एनआईए ने बुधवार को 45 आरोपियों की तस्वीरें जारी की। एक लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया।
सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स घर पर ले जाने के आरोपी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मियामी के कोर्ट रूम में पेश हुए। तकरीबन 45 मिनट तक सुनवाई चली। ट्रंप ने सभी आरोपों को नकारते हुए खुद को बेकसूर बताया। उनके वकील ने ट्रंप पर लगे सभी 37 आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया। ताइवान के मामले पर अमेरिका और चीन के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। चीन के विदेश मंत्री क्वीन गैंग और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन के बीच बुधवार को फोन पर बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कहा कि वो ताइवान विवाद से दूर रहे। चीन मानता है कि अमेरिका उसके घरेलू मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है। पीएम मोदी 21 जून को अमेरिका जाने वाले हैं। इससे ठीक 7 दिन पहले 14 जून को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में पहला हिंदू अमेरिकन सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को अमेरिकन्स फॉर हिंदूज का नाम दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सम्मेलन की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और प्रार्थना के साथ हुई। इस सम्मेलन को 20 हिंदू संस्थाओं के समर्थन से करवाया गया। और आइए अब देखेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10। एशिया कप की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा एशिया कप। 31 अगस्त को एशिया कप की शुरुआत होगी। फाइनल मुकाबला 17 सितंबर 2023 को खेला जाएगा। इस बार एशिया पर हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। इसके तहत भारत के सभी मैच श्रीलंका में होंगे। टूर्नामेंट में 2 ग्रुप होंगे। हर ग्रुप में 2 टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेगी। सुपर 4 की टॉप 2 टीमें फाइनल खेलेंगी। हाइब्रिड मॉडल के तहत 4 मुकाबले पाकिस्तान में खेले जाएंगे और बचे हुए 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रहेंगे। इस ग्रुप में नेपाल की टीम भी नजर आएगी। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मैच होने तय हैं। वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को दिया जा सकता है। बीसीसीआई इन दोनों गेंदबाजों को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम देने पर विचार कर रहा है। दोनों ही लंबे समय से काफी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने वेस्टइंडीज का दौरा करेगी। दौरे के डिजिटल अधिकार जियो सिनेमा ने खरीद लिए हैं। वेस्टइंडीज बनाम भारत सीरीज किसी भी सिम कार्ड पर फ्री में जियो सिनेमा पर दिखाई जाएगी। 16 जून से शुरू होने वाली एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। टीम के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को प्रैक्टिस के दौरान चोट लग गई। नेट्स में बल्लेबाजी करने के दौरान उनकी उंगलियों में चोट आ गई। भारतीय शटलर पीवी सिंधु इंडोनेशिया ओपन 2023 से बाहर हो गई। 2 बार की ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु को चीनी ताइपे की ताई जू यिंग से सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। सिंधु आउट ऑफ 16 में जू यिंग के खिलाफ 18-21, 16-21 से हार गई। श्रीकांत ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में लक्ष्य सेन को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। 45 मिनट तक चले राउंड ऑफ 16 के मैच में श्रीकांत ने सेन को 21-17, 22-20 के स्कोर से हराया। श्रीकांत का अगला मैच ली शिफेंग से होगा। आईपीएल 2023 के दौरान विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच हुए विवाद पर नवीन उल हक का बयान सामने आया है। नवीन ने कहा कि मैंने लड़ाई शुरू नहीं की। मैच के बाद जब हम हाथ मिला रहे थे तो विराट ने लड़ाई शुरू की। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इन दिनों एनसीएफ में तेजी से चोट से ठीक हो रहे हैं। उनकी रिकवरी देखकर मेडिकल स्टाफ भी हैरान है। बीसीसीआई पंत के रिहैबिलिटेशन में तेजी लाने की कोशिश कर रहा है, जिससे उनको विश्व कप के लिए तैयार किया जा सके। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। नमस्कार।